मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। जो काम में ढिलाई करता है, मतलब जो सुस्त है, मेरे पीछे बोलेंगे, जो सुस्त है, जो काम को ढिलाई से करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजू लोग, चुस्त लोग, हमेशा तैयार लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस वक्त मैं आपके लिए दुआ करता हूं। पिता यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, कि आज आपके वचन के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर की सारी ढिलाई यीशु मसीह के नाम से दूर हो। लेकिन ये वचन जहां तक पहुंचे वहां पे चुस्ती आए, वहां पे फुर्ती आए, और जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए आपने हमें इस धरती पर रखा है, वो मकसद हमारे द्वारा और हमारे अंदर पूरा हो। खून के अंदर छुपा ले, अपनी बाहों में सुरक्षित कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे और अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि पिछले 3 बार से हम लोग जो है कंटिन्यू फाइनेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले हमने आत्मिक बातों के बारे में सुना, और फिर आत्मिक रीति में बढ़ने के बाद हमको संबंधों में प्रभु ने बात की। संबंध, माँ बाप और बच्चों के संबंध के बारे में, पति और पत्नी के संबंधों के बारे में, भाई और बहन के संबंधों के बारे में, सास और बहू के संबंध के बारे में, भाभी और ननन, देवरानियां, इन संबंधों के बारे में परमेश्वर ने हमें बातें की। और 8 सभाओं के अंदर परमेश्वर ने हमको, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे अंदर यीशु मसीह ने ताकत दी, हमारे अंदर बुद्धि दी, और कई घरों के अंदर मैंने देखा जो संबंध बिगड़े हुए थे, प्रभु ने उन संबंधों को बनाया। खाली उल्लासनगर में नहीं, लेकिन ये संदेश जो दुनिया के कई कोनों में गए, कई जगहों से फोन आया कि ये मीटिंग्स जो है वो बहुत फ्रूटफुल गई। और अब मैं विश्वास करता हूं कि संबंधों के बाद जो हमारे जीवन का जो तीसरा क्षेत्र है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा ही फाइनेंशियल कंडीशन, हमारे पैसों की हालत, इकोनॉमिक्स। कई लोग बोलते हैं कि हम कॉलेज में थे तो हमारा इकोनॉमिक्स ठीक नहीं था। तो मैं आपको बताऊं, शायद आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं की होगी, लेकिन आपके घर की इकोनॉमिक्स सही होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे घर की इकोनॉमिक्स सही होना बहुत जरूरी है। और उसके तहत हमने देखा कि कैसे परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि आप लोगों से मांगते फिरें, लेकिन परमेश्वर की योजना ये है, प्रभु का प्लान ये है कि न सिर्फ आपकी जरूरतों के लिए आपके पास रुपए हों, लेकिन उसके अलावा दूसरों को देने के लिए, प्रभु के राज्य में देने के लिए, कई अच्छे कामों में देने के लिए आपके पास हो, जिसको कहते हैं बोना। हालेलुया। इसके लिए हमने सुना, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो बोने वाले को बीज देता है, खाने वाले को नहीं। हालेलुया। हम में से कई लोग जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे 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 मुझे, वो बीज खाने वाले लोग हैं। उनको जितना दो उनका कम, उतना कम है। 15 करोड़ हो तो भी कम है, 30 करोड़ दो तो भी कम है, 100 करोड़ उनके पास, उनकी भूख मिटने वाली नहीं है, क्योंकि वो बीज खाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि हमको बीज खाने वाला नहीं, लेकिन बीज बोने वाला चाहिए। क्योंकि एक किसान जो बीज हाथ में पकड़ के बैठता है, उसको कभी अच्छा हार्वेस्ट, उसको कभी अच्छी फसल नहीं मिलती। लेकिन वो किसान जो बीज हाथ में पकड़ के फिर जमीन में बोता है, वो व्यक्ति, वो किसान फसल को पाता है। और ये प्रभु की मर्जी है कि आप बीज बोएं, ताकि वो बारिश भेजे और आपका बीज फलवंत हो जाए। हालेलुया। फिर हमने देखा कि कैसे प्रभु ने चेतावनी दी कि वो आपको धन की आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन आप धन के मोह में न फंस जाना। जो प्रभु का है वो प्रभु को, जो राजा का है वो राजा को, जो परिवार का है वो परिवार को।
हालेलुया। हमारे फाइनेंस में बैलेंस होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। जो कोई भी पैसे को संभालने की कैपेसिटी रखता है, परमेश्वर उनको पैसे देता है। हालेलुया। मैं खुद पर्सनली, अगर मुझे मालूम हो कि फलानी कंपनी जो है वो अच्छी तरह से मैनेज करती है और हमको वो हर महीने जो है वो रिटर्न देती है, तो मैं उस कंपनी में बहूंगा। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि कोई कंपनी जो है वो कितना भी उसके अंदर हम इन्वेस्ट करें, क्या भी करें, लेकिन वो रिटर्न देने वाली नहीं है, तो मैं उस कंपनी में कभी भी नहीं बहूंगा। आप बोएंगे? कोई भी व्यक्ति बैंक खोलेगा, फिर मैं जाके उसमें एफडी करूंगा? जाके कभी नहीं करूंगा। मैं कौन सी बैंक में एफडी बनाऊंगा मालूम है? फिक्स डिपॉजिट। कौन सी बैंक में करूंगा? नामचीन बैंकों में, HDFC। हालेलुया। नीचे वाली बैंकों में नहीं। नागरिक सहकारी बैंक, नवजीवन बैंक। कोई बोलेगा उसमें इंटरेस्ट ज्यादा, भले इंटरेस्ट ज्यादा, मुझे इंटरेस्ट चाहिए ही नहीं, मूड तो मिले वापस घट में गड़ भाई। हालेलुया। मुझे ऐसी बैंकों में बिल्कुल भी नहीं डालना है जहां पे मेरा मूर जो है, मेरा अमाउंट मेन जो है वही डूब जाए। मुझे रिटर्न चाहिए। वैसे ही परमेश्वर उन लोगों को ब्लेस करता है जहां से उसको अच्छा रिटर्न हो। हालेलुया। काम काजू लोग, और उसके तहत हमने देखा कि कैसे परमेश्वर का एक फाइनेंस का प्लान है हमारे लिए। हालेलुया। जब हम उसके प्लान के अनुसार चलते हैं ना, तो आखिरी दिन तक हम फाइनेंस में ब्लेसिंग रहेंगे। अपनी योजना से नहीं, परमेश्वर की योजना से। इज द ग्रेट फाइनेंसर। इस दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंसर जीसस क्राइस्ट है। मानते हैं ये बात? हगई की किताब में लिखा है सोना और चांदी उसी का है। भजन संहिता में लिखा है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो परमेश्वर का है। इसका मतलब है सबसे बड़ा मालिक वही है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर वही है। हालेलुया। अगर हम उसकी प्लानिंग के अंदर आ जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जैसे कोलगेट पेस्ट वाले के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है, आपके काम के आगे भी कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज कई लोगों का दिवाला क्यों निकलता है? क्योंकि वे अपनी योजना से अमीर बनना चाहते हैं। वो अमीर बन जाते हैं, लेकिन फिर बाद में शैतान उनको ऊपर चढ़ाता है, लेकिन फिर बाद में स्टूल निकाल देता है नीचे से। इसके लिए आज बड़े बड़े लोग, जेट एयरवेज, उसके पहले एक डायमंड व्यापारी, क्या नाम था, नीरव मोदी, ये लोगों ने क्या किया? ऊपर चढ़ गए और उसके बाद नीचे, एकदम ऊपर चढ़े नीचे। ये कौन सी प्लानिंग से है? ये उनके खुद की प्लानिंग से है। लेकिन अगर हम एक सही एडवाइजर से, जो हमको एक सही सलाह देता है, जो हमें सही प्लान देता है, अगर उसके अनुसार हम चलेंगे, तो ऐसी नौबत हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगी। ऐसा लिखा है कि प्रभु के लोग हमेशा फूलेंगे फलेंगे। और फिर हमने उस योजना के तहत देखा कि पहला जो स्टेप, जो डिवाइन फार्मूला के अंदर पहला स्टेप है, वो है दशमांश। सीखा हमने? हालेलुया। दशमांश जो हमारे आने वाले बिजनेस के ऊपर टोटल सिक्योरिटी लेकर आता है। ऐसा लिखा है कि ऐसा करके तुम देखो। हालेलुया। मलाकी 3:10 से आगे में लिखा है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं तुमको आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर नाश करने वाले जंतु को धुड़कूंगा। हालेलुया। जो आपका नुकसान करने के लिए जो अगर कोई चीज आएगी, मैं उसको हटाऊंगा। कौन हटाएगा? हमको नहीं मालूम पड़ेगा। अभी मुझे नहीं मालूम कौन मेरा दुश्मन है, मुझे नहीं मालूम इस वक्त कौन मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, मुझे नहीं मालूम मेरे लिए विरोध में कौन प्लान बना रहा है, लेकिन मेरा एक परमेश्वर है जिसने सारी दुनिया को रचा है, जिसने मुझे बनाया है, आपको बनाया है,
जो आदि में अंत में हमेशा रहेगा, वो मेरी रक्षा करता है। वो रक्षा कर रहा है इस वक्त, इसके लिए मैं अभी तक जिंदा हूं। हालेलुया। उसने न सिर्फ मेरी परिवार की रक्षा की है, मेरे जान की रक्षा की है, उसने मेरे माल की रक्षा भी की। मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने गलती की। मैंने एक गलत माल ले लिया था जल्दबाजी में, पैसे देके एक बहुत बड़ा अमाउंट मेरा अटक गया था। लेकिन कैसे मैंने यहां पे सर झुकाकर प्रभु से विनती की कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, पिता मुझे तू माफ कर, लेकिन अभी मेरे नुकसान को बचाओ। और प्रभु ने वो मट्टी, जो मट्टी के भाव में भी कोई लेने के लिए वो माल तैयार नहीं था, रेजिन, वो 16 टन रेजिन प्रभु ने एक ही आदमी के पास मेरा खपा दिया। दैट मीन्स मेरा रक्षक है। हालेलुया। आपका एक रक्षक है, हमको उस रक्षक का नाम जानना है। हालेलुया। हमारा जो सेठ है वही हमारा चौकीदार है, लेकिन हमारा चौकीदार चोर नहीं है। मेरा चौकीदार चोर नहीं है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे देश का भी चौकीदार चोर नहीं है। मैं ऐलान करता हूं कि जो लोग भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए बोलते हैं चोर है, चोर है, नहीं है वो चोर। मैं 50 बार बोलूंगा, नहीं है वो चोर, नहीं है वो चोर, नहीं है वो चोर। परमेश्वर ने उसको हमारे लिए परमेश्वर ने उसको प्राइम मिनिस्टर किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। कब? जब हम उसके प्लान का पहला स्टेप लेते हैं। कौन सा? प्रभु के घर में देना। हालेलुया। और ये देना हमारे दिल से होना चाहिए, न कि किसी ने बोल दिया डालो डालो और आप एकदम वाइब्रेशन में आ गए, फिर आप 1 या 2 बार देंगे। लेकिन अगर आप एक सच में डिसिप्लिन वाले व्यक्ति हैं तो सबसे पहले परमेश्वर को दर्जा देंगे, प्रभु के घर के लिए, प्रभु के लोगों के लिए पहले, ऊपर का स्थान बाद में हमारे लिए। हालेलुया। जब कभी हम अपनी बजट निकालें तो पहले प्रभु, उसके बाद मैं, पहले प्रभु फिर मैं। सीक ye first the kingdom of God, then all the things will be added unto you। पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही दे दी जाएंगी। प्रभु कहता है तू मेरा ख्याल करो, मेरे घर का ख्याल करो, मैं तुम्हारे घर का ख्याल करूंगा। क्योंकि हम प्रभु के घर का ख्याल नहीं करते, इसके लिए परमेश्वर हमारे घर का ख्याल नहीं करते। हालेलुया। आप प्रभु का आदर नहीं करोगे तो प्रभु कैसे आदर करेगा? आप मेरा आदर करेंगे तो मैं भी आपका आदर करूंगा, लेकिन आप मेरा आदर नहीं करेंगे तो मैं भी आपका आदर नहीं करूंगा। घुर तक घुराएं, घुराएं जब चाह घुर तक घुराएं। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। यह जिंदगी की हकीकत है, यह वचन है परमेश्वर का। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का आदर करके पहले परमेश्वर के लिए अलग करते हैं, जैसे सुबह का पहला वक्त प्रभु के लिए, नया दिन हुआ है, पहले प्रभु, ओ पिता धन्यवाद, धन्यवाद पिता, आपने मुझे ये दिन दिखाया, ये प्रभु का पोर्शन हो गया। फिर बाकी का पोर्शन आप ले लो, बाकी के 24 घंटे 1 घंटा प्रभु को दे दो। हालेलुया। तब क्या है, वो 1 घंटा आपके बाकी के 23 घंटे में आपकी रक्षा करेगा। लेकिन अगर आप पहला ही 1 घंटा प्रभु को नहीं देंगे, पहले ही आपको उठने के साथ ही आपको खुद की पड़ी है आके। हमारे जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ हमारा स्वार्थीपन है। यह भाषण की बातें नहीं है, यह जिंदगी की हकीकत है। हम जन्म से ही स्वार्थी पैदा हुए हैं। यीशु में आते हैं तब कुल्हाड़ लगती है और हमारा स्वार्थ हमारे अंदर से निकलता है। आमीन। हालेलुया। जन्म के साथ ही हम लोग कैसे पैदा होते हैं? आदम के स्वभाव में स्वार्थी 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 स्वार्थी। छोटे बच्चे को कौन सिखाता है कि अभी तुम्हारे भाई को खिलौना मिला है, वो बोलता है मुखे खपे मुखे। बच्चे को कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? नहीं, उसके खून के अंदर है। पाप हमारे खून के अंदर है, स्वार्थ हमारे खून के अंदर है। ये जब कुल्हाड़ आता है वचन का, प्रभु के वचन में लिखा है कुल्हाड़ पेड़ के जड़ के ऊपर लगा हुआ है। वो कुल्हाड़ मुझ पर भी चला,
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% मैंने स्वार्थ के ऊपर विजय पाई है, लेकिन काफी हद तक प्रभु ने मुझे विजय दी है। आने वाले समय में पूरी विजय भी मुझे मिल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। लेकिन कम से कम मैं इतना बोल सकता हूं कि ये सोनी बसंतानी पहले वाला 1993 वाला सोनी बसंतानी नहीं है। यीशु मसीह में आने के बाद मेरी मेंटालिटी, मेरी सोच वो वाली नहीं है, बदल गई है। अगर यहां पे ऐसे कोई बदले हुए लोग खड़े हैं तो वो हालेलुया बोलेंगे। आमीन। तो मनी, पैसा मूर्खों के लिए नहीं है। पैसा किसके लिए? पहला स्टेप बुद्धिमानी का है, वो है बोना। इसमें क्या होता है मालूम है? स्वार्थ टूटता है। जब हम देते हैं ना तो मोह टूटता है। मोही जो है ना, मोही व्यक्ति, वो देगा नहीं, वो बोलेगा सब सब मां रखा पाण दे, सब मैं ये भी रखूं, ये भी रखूं, ये भी रखूं, ये भी रखूं। और जबकि उसको मालूम है कि जब जाऊंगा तो सब छोड़ के जाना है। बेवकूफी। काश ये बात सारे लोग समझ जाएं। मैंने 1993 में ये बात समझ ली, दो तो तुमको दिया जाएगा। फार्मूला, फार्मूला। अगर आप मैथमेटिक्स सीखना है तो मैथमेटिक्स की फार्मूला आपको आनी चाहिए। आप फार्मूला समझ जाएंगे, आपको इक्वेशन समझ में आएगा। आपको इक्वेशन समझ में आएगा, आपको उसका जवाब मिलेगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको फार्मूला, वो फार्मूला याद नहीं आ रहा है, फार्मूला याद नहीं आ रहा है, गए पेपर में फेल हो गए। तो फार्मूला है फाइनेंस का, कौन सा? पैसों का फार्मूला है, दो तो तुमको दिया जाएगा, दो तो तुमको दिया जाएगा। दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में आ जाएगा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। बोलेंगे मुझे फार्मूला थोड़ा समझ में आ रहा है। हालेलुया। इस फार्मूला को मैं 26 साल से आजमा रहा हूं, 26 साल से। अभी आजमा नहीं रहा हूं, अभी मुझे मालूम पड़ गया, अभी वो मेरे जिंदगी का हिस्सा है। प्रभु के घर में देना हिस्सा है मेरे जीवन का। हालेलुया। और फिर सेकंड स्टेप हमने देखा कि कैसे मिस्र के अंदर यूसुफ जेल में से निकलकर महल में आया। कैसे? अपने गिफ्ट के द्वारा। नंबर 1 बोना, और सेकंड स्टेप हमने देखा कि सेकंड स्टेप है अपनी गिफ्ट को इस्तेमाल करना। हालेलुया। आप खाली बोके बैठ नहीं सकते। आप बोलेंगे बस बोके अभी मैं बैठ जाऊं, नहीं 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 नहीं। काम काजू लोग जो हैं वो धनी बनते हैं, लेकिन जो सुस्त लोग हैं वो खाली हो जाते हैं। हालेलुया। भरिया मटबे खाली थी वेनन कंजे घरन में। जेके आलसी हूंदा आहिनि, जो बोलेगा कौन पानी भरने के लिए जाए, चाहे कौन पानी भरने के लिए जाएगा, उसके घर के मटके खाली हो जाते हैं। और हमने देखा कि परमेश्वर ने सबको टैलेंट दिया है, सबको, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 1, सबको प्रभु ने टैलेंट दिए हैं। हालेलुया। सबको, पक्षी को टैलेंट दिया है, वो उड़ता है, उसके उड़ने के टैलेंट की वजह से उसको खाना मिलता है। आपको मालूम है? ईगल जो है पक्षी, उड़ते हुए वो समुद्र में से मछली पकड़ के, उसको रुकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसकी फ्लाइट कभी लैंड होती है, कभी चढ़ती है, मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे करके ये क्या है? उसको गिफ्ट है, गिफ्ट, गिफ्ट है। हालेलुया। चीते की टांगे बहुत फ्लेक्सिबल है, वो स्पीड में भाग के अपने शिकार को पकड़ता है। स्पीड। हालेलुया। हर कीड़े मकोड़े को गिफ्ट है, हर पक्षी को गिफ्ट है, हर जानवर को गिफ्ट है, और हर मनुष्य को गिफ्ट है। हालेलुया। मैंने आपको बताया परमेश्वर ने अंदर आपके टैलेंट भर के रखा है। पैकेट को खोलो तो मालूम पड़ेगा। पैकेट के खोलियो
प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मेरे पास कौन सा टैलेंट है, मुझे दिखाओ। प्रभु आपको बताएगा कि कैसे आपको कंप्यूटर की गिफ्ट है चलाने की। प्रभु दिखाएगा कि कैसे ये गिफ्ट है आपको। हालेलुया। आपको कौन सी चीज का नॉलेज है, आपके दिमाग में कौन सी चीज परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। देखिए हमारी बहन को अलग गिफ्ट है, वो बहन को अलग गिफ्ट है, वो भाई को अलग गिफ्ट है, सबको अलग गिफ्ट है। लेकिन गिफ्ट तभी काम का है जब गिफ्ट काम में ले। बाकी आप बैठ जाएंगे गिफ्ट लेके तो। और यूसुफ गिफ्ट को इस्तेमाल कर रहा था। वो जेल में था तो भी गिफ्ट को इस्तेमाल कर रहा था, वो पोतीपर के घर में था तो भी गिफ्ट को इस्तेमाल कर रहा था। और इसकी वजह से राजा ने उसको बुलवा भेजा और राजा ने उसको आवाज दी, आ जाओ। और यूसुफ आ गया। और वहां पे हमने देखा कि कैसे परमेश्वर, जो इजिप्ट मुल्क है, इजिप्ट मिस्र, कैसे उसके फाइनेंस के बारे में परमेश्वर का प्लान है। उसमें से हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर का हर देश के लिए फाइनेंशियल प्लान है, हर परिवार के लिए एक फाइनेंशियल प्लान है। परमेश्वर चाहता है कि हम आप उस प्लान को जानें ताकि हमारे जीवन में कभी घटी ना हो। वक्त 19-20 हो भले, लेकिन हम घटी में ना जाएं, यह परमेश्वर की योजना है। कैसे मालूम पड़ेगा? 41 अध्याय जब आप घर में जाके यूसुफ का पढ़ेंगे, उत्पत्ति का, आपको मालूम पड़ेगा कि इतने बड़े मुल्क के अंदर परमेश्वर की योजना काम कर रही थी। और प्रभु वहां के राजा को बता रहा था, लेकिन राजा को समझ ही नहीं थी। हालेलुया। राजा को प्रभु समझा रहा है, लेकिन राजा को समझ में नहीं आ रहा। आज कई हमारे भाइयों को परमेश्वर की भाषा समझ में नहीं आती, उनको समझाने वाला चाहिए। हालेलुया। यूसुफ आया और उसको समझाया। और यूसुफ एक दिन पहले मुजरिम था और एक दिन में CFO बन गया। CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मिस्र के सारे फाइनेंस को यूसुफ के हाथ में दे दिया गया। क्यों? क्योंकि यूसुफ ने गिफ्ट इस्तेमाल की। हालेलुया। इसके लिए गिफ्ट छोटी या बड़ी नहीं होती है। उस वक्त अगर यूसुफ को कोई बोलता था, यूसुफ बेटा तेरे को कौन सी गिफ्ट है, वो बोलेगा और लोग सपना देखेंगे ना, मैं उसका अर्थ बताता हूं। तो लोग बोलते थे, चले हो पागल आदमी, ये भी कोई काम है क्या, ये भी कोई गिफ्ट है। हालेलुया। लेकिन इसी गिफ्ट ने उसको जेल के बंधनों में से बाहर किया। इसी गिफ्ट ने उसको राजा के सामने खड़ा किया। इसी गिफ्ट ने उसको CFO बनाया। अपने पड़ोसी को बोलो CFO। मतलब क्या? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मिस्र का सारा पैसा उसके अंडर आ गया। सबके सामने फिरौन ने कहा, सिर्फ नाम मात्र में मैं राजा रहूंगा, इस सारे मिस्र में यूसुफ के बोलने के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। कौन सा यूसुफ? एक दिन पहले मुजरिम था। हालेलुया। एक दिन में वक्त बदल गया। पड़ोसी को बोलो, मेरा वक्त बदलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मुझे तुच्छ मत समझना बोलो। हाँ, कितने लोग उस वक्त यूसुफ को तुच्छ समझते होंगे, ये क्या, ये तो कोई काम का नहीं है, ये तो जेल में पड़ा है, ये कोई काम का नहीं है। लेकिन किसी को मालूम था क्या? एक दिन में टेबल पलटी हो जाएगी, एक दिन में दीवारें गिर जाएंगी, एक दिन में बादल फटेगा, एक दिन में जो 50 किलो रुपए में आटा है वो 50 पैसे में आटा किलो हो जाएगा।
ये कर सकता है परमेश्वर मेरा, और अपने लोगों के द्वारा वो करता है। कौन से लोग जो काम काजू हैं? अपने पड़ोसी को बोलो काम काजू है आप। लेकिन उसके पहले आप बोने वाले हैं। दुनिया में काम काजू बहुत है, लेकिन बरकतें नहीं है उनके पास, क्योंकि पहला स्टेप उन्होंने नहीं किया, बोना। हालेलुया। हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। अगर किसान बोए नहीं, खाली जमीन में खेत करे, ऐसा मिलेगा उसको? नहीं। अरे बो तो सही पहले बेटा। हालेलुया। ये बैल लेके तू किधर घूम रहा है? बैल, मैं खेती जोत रहा हूं, मैं वो बीज डाला है। अरे बीज भूल गया है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आपको, आप बोलते होंगे कई लोगों के पास तो पैसे हैं, वो दिखते हैं खाली पैसे हैं, है नहीं उनके पास वो। मैं भी उसमें से था। 1993 तक लगता था जैसे बहुत पैसे हैं, लेकिन थे नहीं। लगता था मुझे हिडा। तो बोने को पहले, फिर कामकाज। बोलिए कामकाज। अपने गिफ्ट को इस्तेमाल करना। और फिर हमने देखा कि यूसुफ ने उनको क्या सलाह दी थी। उसकी सलाह थी, जो 7 साल अच्छे फसल होंगे, उसमें हर साल तुम 5% जमा करो। 5% जमा करो, 5% जमा करो, ताकि जब 7 साल तकलीफ वाले आए तब तुम जी सको। हालेलुया। बोलो, बचत के द्वारा आप अच्छी तरह जी सकेंगे। बोलिए, अपने पड़ोसी को बोलिए, बचत के द्वारा जो सुस्त है वो तो गरीब रहते ही हैं, लेकिन जो उड़ा उड़ी वाले हैं वे महागरीब होते हैं। उड़ा उड़ी दिवालेपन को पैदा करता है, आपको मालूम है? आज मैं कई लोगों के दिवालेपन को देखता हूं, सुना है, इतने लाख, इतने करोड़, इतने। तब मैं देखता हूं कि उनके घर का खर्चा कितना है, कितना होना चाहिए उनके घर का खर्चा। क्या किया है उन्होंने, क्या किया है? फैमिली में कितने मेंबर होंगे? 2, 3, 4। एक 4 लोग उल्लासनगर में रह के कितना भी अच्छा खाएं पिए, अच्छा खाएं, सब्जी भी, अचार भी, रोटी भी। हालेलुया। मैं खाली दाल चावल नहीं, चलो हफ्ते में 1-2 बार चिकन भी खाएंगे। 2 व्यक्ति का, 3 व्यक्ति का कितना खा के कितना खाएंगे? समझो कोई डंबूला 140 किलो वाला, वो डंबूला भी कितना खाएगा? डबल खाएगा। 2 की जगह 4 रोटी खाएगा, और क्या 5 रोटी खाएगा। 5 रोटी 2 मछली फिर भी कितना खर्चा? 10,000, 15,000, 20,000 खाने पीने का खर्चा। अगर वो व्यक्ति 50 लाख रुपए का डेवाला देता है तो 50 लाख तुमने किधर किए भाई? तुम अगर समझो 0 कमाया तुमने, हर महीने 0 कमा रहे हो, लेकिन हर महीने 20,000 खा रहे हो, तो 1 साल में कितना लॉस हुआ? 2,40,000। 10 साल में कितना लॉस हुआ? 24 लाख समथिंग, 25 लाख। लेकिन तुमने 3 साल में, 4 साल में दिवाला दे दिया, तो 3 साल में 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए किधर गए? मतलब तुमने खाने में नहीं कमाए,
तुमने अय्याशी की है, तुमने अय्याशी की है। तुमको लगा उससे माल ले लो, उससे ले लो, उससे ले लो, उससे ले लो, देना थोड़ी है वापस। हमारे घर में भी एक रिश्तेदार था, उसका उसूल था बैंक में से लोन लो, तो हम बोलते थे भाई इतना लोन बैंक में फिर चुकाना भी पड़ेगा ना। अरे वो चुकाते हैं क्या कभी लोन? मैं बोला चुकाएंगे नहीं तो? अरे बहुत सारे तरीके हैं, तुम समझाऊंगा, मैं तुमको समझाऊंगा, ले लो 20 लाख रुपया लोन ले लो, 10 लाख ले लो लोन, ऐसे तरीके से ले लो, फिर बोलो नहीं है, क्या करेंगे वो? 3 लाख का घर है हमारा, 3 लाख का लेने दो घर, 17 लाख बच गए। तो ये दुनिया चीटरों से भरी हुई है, दुष्टता से भरी हुई है। एक ढूंढो ऐसे 1000 मिलेंगे आपको। लेकिन जो सही तरीका अमीर होने का है वो ये नहीं है। सही तरीका है यूसुफ वाला, सही तरीका है डिवाइन प्लान, सही तरीका है ईश्वरीय योजना। और ईश्वरीय योजना के द्वारा यूसुफ ने फिरौन को बताया, हर साल जब तुम्हारा अच्छा होता है तो तुम उसमें से कुछ हिस्सा निकालो। आज मैं एक सिंपल सवाल आपको पूछना चाहता हूं। हमारे तो रोज ही अच्छे दिन चल रहे हैं, क्या आप कुछ निकाल के बचत कर रहे हो कि नहीं? हालेलुया। अमीर व्यक्ति वो नहीं है जो महीने में 1 लाख रुपया कमा रहा है। अमीर व्यक्ति वो है जो हर महीने कुछ बचा रहा है। अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो और आपका खर्चा 1,10,000 है तो आप गरीब हो। लेकिन अगर आप 10,000 कमा रहे हो लेकिन 2,000 बचा रहे हो, आप अमीर व्यक्ति हो। बचत बचत बचत। आज मैं चाहूं तो मैं 1 करोड़ वाली गाड़ी में घूम सकता हूं मैं, लेकिन मैं नहीं घूमूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर जब मेरी ओर देखे तो वो ये कहे कि मां है ना आदतिया वारे के तुझे, ये आदतिया। आदती किसको कहते हैं मालूम है? जिसको जितना भी दो वो पूरा करेगा। उनके चबा आदती, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको सिस्टर? उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र, उड़ाउड़ी, एडिक्शन, एडिक्ट। प्रभु मेरी ओर देखे तब ये नहीं कहे कि ये तो आदत है ना कि जेतरो नींदू में उड़ाण वारो। प्रभु जब मेरी ओर देखे तो ये कहे कि ये एक बहुत अच्छा मैनेजर है, एक अच्छा संभालने वाला व्यक्ति है। प्रभु आपकी ओर मेरी ओर देखे तो ये कहे ये आदमी, अरे ये आदमी अभी 50,000 कमा रहा है, लेकिन अगर कोई महीने में अगर खाली 10,000 भी कमाएगा ना तो भी ये 10,000 में से बचाएगा 2,000। बोलिए हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी लिस्ट में, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मुझे अच्छी लिस्ट में आना है। आप कौन सी लिस्ट में हैं? सब दिन एक जैसे नहीं होते। ये स्वप्न राजा का सबके लिए एक इंटीमेशन है। ये स्वप्न हम सबसे बात करता है और ये स्वप्न बताता है कि हर साल बहुत अच्छा होने वाला नहीं है, लेकिन हम हर साल को अच्छा बना सकते हैं। अभी हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, सनी, मैं, कविता और डिंकी मिलकर हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं और हम आने वाले फ्यूचर के अंदर अपने फाइनेंशियल प्लान को बनाते हैं। हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें ये काम कैसे करना चाहिए, हमें यहाँ पे कितनी बचत करनी चाहिए, हमें यहाँ पे कितनी बचत करनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा। क्या आप कभी परिवार में बैठ के इस तरह का फाइनेंशियल प्लान करते हैं कि भाई ये महीने में थोड़ा खर्चा लगता है, बढ़ गया है, इसको कम करना है, देख लेंगे। ये लोग दिवाला देते हैं, जो लोग बोलते हैं ना देख लेंगे बाद में नहीं, अभी देख लो।
अभी अगर राजा फिरौन जो है यूसुफ को अगर बोलता था ऐसा ऐसा है क्या, बाद में देख लेंगे, अच्छा 7 साल अच्छे और फिर बाद में 7 साल खराब होने वाले, चलो ठीक है बाद में देखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं कि फिरौन जैसे व्यक्ति ने यह बात सोची कि नहीं ये वार्निंग है मेरे लिए। उसने ये नहीं बोला कि ये यूसुफ मुझे डरा रहा है, ये ऐसा डरा के मुझे ऐसा करेगा कि मैं इसको जेल में से निकालूं और ये करूं, नहीं, उसने निगेटिव तरीके से नहीं लिया, उसने चेतावनी को समझा। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है मालूम है? जो चेतावनी को समझे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, दिन खराब आने वाले नहीं है, आने शुरू हो गए हैं। आज स्टॉक मार्केट 2000 से ज्यादा पॉइंट नीचे गिर गया है, कई लोगों के पैसे डूब चुके हैं, रियल एस्टेट मार्केट ठप पड़ गया है, एक भी प्रॉपर्टी न बिक रही है न खरीदी हो रही है। ये अच्छी निशानियां हैं कि खराब निशानियां? बीमारियों का दौर बढ़ गया है। हालेलुया। पहले जितना डॉक्टरों को देना पड़ता था उससे 10 गुना ज्यादा अभी डॉक्टरों को देना पड़ता है। ये अच्छा साइन है कि बुरा साइन? बोलिए बोलिए। जो पहले लोगों की मार्जिन थी, मेरी जाने दीजिए, हम प्रभु के लोग हैं, हम कमाते हैं, हालेलुया। लेकिन जो लोगों की पहले हालत थी, आज वो हालत है खराब है। खराब दौर शुरू होने वाला नहीं है, खराब दौर शुरू हो चुका है। ऐसे वक्त में अगर आपने पहले से ही कुछ प्लानिंग की होगी तो आप अच्छे दिन देखेंगे, हालेलुया। मतलब आप फिर भी अच्छे में चल सकेंगे। लेकिन अगर आपने पहले उड़ाउड़ी की है, हर साल बचत नहीं की, मैं धन्यवाद करता हूं कि एक अच्छी पत्नी मुझे बचाने वाली है, हालेलुया। मैं तो उड़ाउड़ी वाला व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने मुझे मेरी पत्नी के जरिए बचाना सिखाया कि हर साल हर महीने कैसे कुछ अमाउंट बचाया जाएगा, हालेलुया। और इसकी वजह से क्या हुआ मालूम है? पूरी इजिप्ट बच गई, पूरा मिस्र देश बच गया। एक इतनी बड़ी मुसीबत जो उस देश के ऊपर आने वाली थी, वो इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर मिस्र देश आराम से बैठा था। जैसे एक बुढ़ा व्यक्ति जिसकी LICs भरी हुई हैं, जिसको बैंक में बचत है, सब कुछ है, वो बुढ़ा काम नहीं कर रहा है, वो बुढ़ी कुछ काम नहीं कर रही है, लेकिन देखो तो हर तीसरे महीने वो फ्लाइट में जा रही है घूमने। अरे भाई तू अभी भी कमा रही है क्या? नहीं नहीं मैं नहीं कमाती है, मेरा LIC भरा हुआ है ना, मेरा वो पैसा वो बैंक में रखा हुआ है ना। कभी रखा था बैंक में? वो जब मैं नौकरी करती थी तो हर साल मैं उसमें जमा करती थी। आपने जमा किया है, कि एक कार ली फिर उसको बेचा नुकसान करके, फिर दूसरी कार, हालेलुया, फिर साइकिल ली, फिर लूना, फिर एक्टिवा ली। अभी एक्टिवा भी नहीं चाहिए, अभी ये चाहिए मोटरसाइकिल, अभी बुलेट इनफील्ड चाहिए, हालेलुया। हिकड़ी गाड़ी विकणी, ॿी गाड़ी विकणी, टी गाड़ी विकणी, चौथी। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, बुरे दिन आने वाले हैं आपके, बुरे दिन आ गए हैं आपके। यूसुफ के दिमाग की वजह से, प्रभु ने जो यूसुफ को दिमाग दिया था उसकी वजह से मिस्र बच गया। इसके लिए जब प्रभु ने मिस्र की गुलामी में से इजराइलियों को निकाला, तब उसने इजराइलियों को बोला, क्या बोला? तुम मिस्र के एक एक परिवार अपने पड़ोस में जाओ और उसको बोलो सोना निकालो, चांदी निकालो, तुम्हारे पास जितने हीरे निकालो, उससे सोना चांदी हीरे लेकर फिर तुम निकलना, मिस्र में से निकलना। क्यों मालूम है? क्योंकि यूसुफ की वजह से मिस्र के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। यूसुफ की वजह से मिस्र की फाइनेंशियल कंडीशन डूबी नहीं, यूसुफ की वजह से मिस्र के अंदर पैसों की घटी नहीं आई, फसल की घटी नहीं आई। यूसुफ के दिमाग की वजह से पूरे मिस्र को ब्लेसिंग मिली है, जिसको उनको इजराइलियों में बांटना चाहिए उन्होंने नहीं बांटा है। इसके लिए तुम सोना ले लो उसके पास से,
तुम्हारा हक तुमको मिलना चाहिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और जो 400 साल मिस्रियों इजराइलियों ने मिस्र की गुलामी में काम किया, उनको पगार नहीं मिलती थी, उसका भी उजूरा तुम ले लो। सोना ले लो, चांदी ले लो। वचन में लिखा है जो टिड्डियों ने खाया वो मैं सब तुमको लौटा दूंगा, ओ लौटा दूंगा। अगर उस वक्त इजराइलियों से कोई पूछे, इजराइली तुम सोना क्यों मांग रहे हो, चांदी क्यों मांग रहे हो, क्या कर रहे हो ये तुम, तो इजराइली बताते होंगे हमारे दादा, परदादा, परदादा जिनकी कमाई इन्होंने खाई थी वो वापस मिल रही है हमको। प्रभु आपके पीढ़ियों की कमाई आपको वापस देगा। कभी कभी जब आप काम काजी होंगे और प्रभु के घर में बोने वाले बनेंगे। हालेलुया। मेरे बाप के साथ जिसने चीटिंग की होगी, मेरे दादा के साथ जिसने चीटिंग की होगी, मेरे परदादा के साथ जिसने चीटिंग की होगी, जितना पैसा दबा के रखा होगा, मुझे वो सारी ब्लेसिंग मिल रही है। मुझे, कौन मुझे? जो प्रभु के वचन के अंदर आएगा। जो प्रभु के अंदर आएगा उसके श्राप टूटते हैं। अगर मैं प्रभु के वचन को नहीं मानूंगा तो मेरा भी पैसा कोई खा जाएगा भाई। मैं भी अपने दादा परदादा की लिस्ट में, उसके भी खा गए पैसे, उसके भी खा गए, मेरे भी खा जाएंगे। लेकिन मैंने यहां पे इस दौड़ तोड़ा, मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया और मैंने यीशु मसीह के पास जीवन देके यीशु मसीह के वचनों को मानकर मैंने बोया, टाइट बोया। और जहां से श्राप टूटता है, जैसे ही हम देते हैं ना, जैसे ही हम देते हैं श्राप टूटता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पुरखाओं ने कई दूसरी बातों में पैसे उड़ाए थे, लेकिन हमें सही चीजों में पैसे बोने हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो नंबर 1 स्टेप बोना, नंबर 2 काम काजू बनना, नंबर 3 बचत करना, और नंबर 4 व्यवस्था विवरण 33 अध्याय। बड़े ध्यान से सुनेंगे। उस दिन मैंने पढ़ाया था लेकिन आज फिर से पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण। गिनती 33 अध्याय। उसका 51 वचन। यहां पे मूसा लीडर है और परमेश्वर मूसा से कह रहा है तू इजरायलियों को समझा। कौन से इजरायलियों को समझा? वो इजरायली जिनके लिए मैंने बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी रखी है, बहुत बड़ी उनके लिए मैंने उन्नति रखी है। उनको पैसों में मैं उन्नति देने वाला हूं, उनको मैं जगहें देने वाला हूं, उनको मैं प्लॉट देने वाला हूं, उनको फिजिकल ब्लेसिंग देने वाला हूं। तो उनको तू समझाना ये बात। 51 वचन मैं पढ़ रहा हूं। इजरायलियों को समझाकर कहे कि जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो। कनान देश क्या है? एक आशीष वाली जगह है। कनान देश में आशीष है, प्रतिज्ञाएं पूरी होने वाली हैं, भरपूर जीवन। समझाकर कहे कि तू जब यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना, उनके सब नक्शे पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नष्ट करना और उसके सब ऊंचे स्थानों को ढा देना। उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। प्रभु कहता है मैंने तुमको दे दिया है, लेकिन हमको मिला थोड़ी है। हालेलुया। कई लोग बोलेंगे ब्रदर प्रभु ने दे दिया लेकिन मिला थोड़ी है। मिला नहीं है, तुमको कब्जा लेना है जाके। हालेलुया। तुमको कदम बढ़ाने। प्रभु ने कहा है भाई ये मैंने तुम्हारे लिए रख दिया है, तो तुमको क्या करना है?
अगर प्रभु मुझसे कहे भाई 3 नंबर ओटी में राम मालिश वाले के बाजू में एक बड़ा पत्थर है, उसके नीचे मैंने तुम्हारे लिए एक ब्रीफकेस, एक बैग रखी है, उसमें 50 सोने के बिस्किट है, वो तुम ले लो, वो तुम्हारे लिए, तो मैं क्या बोलूंगा? डिनास हो रही थी, मैं ऐसा बोलूंगा? दिया थोड़ी है। अरे मैं सुना नहीं कि इधर से दौड़ूंगा मैं किधर है राम मालिश वाला? अरे इधर किधर रहता है मालिश वाला? किधर है मालिश वाला? क्या क्या चाहिए? क्या नहीं, मालिश वाला, मालिश करानी है मालिश करानी है इतना रात को 12 बजे मालिश वाले के पास? तू बता मेरे को, छोड़ मालिश वाला किधर है। कोई भी सवाल नहीं पूछा, मुझे मालिश वाला बताओ, इधर है मालिश वाला, इधर, इधर पत्थर है, इधर पत्थर, ओ पत्थर, पत्थर, पत्थर हट नहीं रहा है, क्या करूं, क्या करूं, कुछ क्या लूं, क्या लूं, पत्थर, पत्थर हटाऊं। ये करोगे कि बोलोगे दिया थोड़ी है, बोलता है खाली। वर्कआउट द प्लान, वर्कआउट। प्रभु ने दिया है, कब्जा लेना है, पोजीशन लेनी है। हालेलुया। फलाना फलाना फ्लैट मैंने तुमको दे दिया है, आप क्या करेंगे? उस फ्लैट को जाके पोजीशन लेंगे, कागज बनाएंगे, उसका अपने नाम से कर देंगे, क्योंकि मुझे दिया है मेरे पिताजी ने। हालेलुया। चुप करके नहीं बैठना है। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है, जो कुछ वो करे उसमें वो सफल होगा। कुछ करो। आप बोलेंगे आते हैं ब्रदर, वही तो काफी नहीं ते अचूं तो हाणे बस हली वेंदा से 8 थी नहीं। यहां से सुन के बाहर काम पे लग जाओ, यहां सुन के यहां पे भी काम पे लग जाओ, यहां सुन के काम पे लग जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो काम पे लग जाओ, काम का जो व्यक्ति बनो, काम का जो व्यक्ति बनो। तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना। जिस कुल से लोग अधिक संख्या में हो उन्हें अधिक, और जिस कुल में लोग थोड़े हो उनको थोड़ा भाग देना। थोड़े हैं तो उनको थोड़ा देना, ज्यादा हैं तो उनको परस्पर बांट के देता है परमेश्वर। हालेलुया। परस्पर बांट के दिया है, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1, हर एक की कैपेसिटी के अनुसार, संभालने की कैपेसिटी के अनुसार, आपके संभालने की ताकत के अनुसार प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। आप बोलेंगे मेरे पास तो कम है, तो आपको जितनी ताकत है उतना ही दिया है। आप प्रभु से बोलो मेरी ताकत बढ़ाओ, तो प्रभु आपकी ताकत बढ़ाएगा और देगा भी ज्यादा, फिर ज्यादा ताकत देगा, फिर और देगा आपको ज्यादा, फिर और देगा। हालेलुया। जैसे 5 ने 5 में से 10 करके बताए, तो प्रभु ने क्या किया? उसको प्रमोट किया, उसको प्रमोट किया प्रभु ने। आओ इससे अभी बड़ा भाग मैं तुमको देता हूं, अभी इससे बड़ा भाग देता हूं मैं तुमको, अभी इससे बड़ा मैं भाग देता हूं। ये सिद्धांत है परमेश्वर के। हालेलुया। परस्पर बांट देना। जिस कुल से लोग अधिक संख्या में उन्हें अधिक, और जिस कुल में थोड़े लोग हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही भाग उसके लिए ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। बोलो मुझे मेरा भाग मिल गया है, मुझे उसके ऊपर कब्जा करना है। मेरे भाग को कोई हाथ नहीं लगा सकता, मेरी चीज को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाथ मत लगाना। अभी 55 वचन ध्यान से सुनिए। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे, उस देश में जो पहले से लोग रह रहे थे उसको निकालना प्रभु ने कहा। हालेलुया। मैं तुमको नई आशीष देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो पुराने लोग रहते हैं ना, पुराने लोग मतलब पुरानी बातें, पुरानी आदतें, पुरानी शोबाजी, पुराना पैसे का प्यार, लोभ,
पुराना झगड़ालू स्वभाव, पुराना आंखें दिखाना, पुराना किटकिट वाला स्वभाव, पुराना अपने आप को बड़ा करना, ब्याह दूसरे छोटे हैं मैं बड़ा हूं, पुराने जो लोग हैं ना उसको निकालना, पुराना निकालना, क्योंकि मैं तुमको नई जगह पे लेके जा रहा हूं। लेकिन पुरानी बातें निकालना, मुझे नहीं मालूम आपके अंदर कौन सी पुरानी बातें, मुझे मेरे अंदर मालूम है कौन सी पुरानी बातें, और मैं एक एक करके उसको हट 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 करके निकाल रहा हूं, हट हट हट, क्योंकि ऐसे वो हट के बिना जाने वाले 28 साल मैं प्रभु को नहीं मानता था, 28 साल मेरे अंदर इतनी दुष्ट आत्मा थी, 28 साल से, अभी 28 साल से मैं उनको खिला रहा था पिला रहा था, अभी अचानक से उसको बोलूंगा भाई साहब आप चले जाइए, वो जाएगा? 28 साल से आपका कोई भाड़ोत्री है, आपने उसको आराम से भाड़े पे बिठा के रखा है, कभी भाड़ा दे नहीं दे, तभी भी बैठो बैठो आराम से, अब 28 साल के बाद आप उसको बोलेंगे भाई तू निकल जा इधर से, वो बोलेगा तू निकल इधर से बेटा, हालेलुया, तू निकल इधर से, हालेलुया। 28 साल से कोई आपसे माल ले रहा है और अचानक से आपसे माल लेना बंद करे तो आप चुप करके बैठेंगे? हाँ भले भले अली बनी ग्राहक, हाँ भले भले दूसरा कोई उसके पास, हाँ उसके पास से आप माल लो जाके, ऐसा करेंगे आप? 28 साल बचपन से लेके जब तक आपने यीशु मसीह को पहचाना नहीं, अंधकार की बातें आपके अंदर थी, जिनको आप रोज एंटरटेन करते थे, रोज। हालेलुया। आज बच्चे घोट तक आस्ती सिद्धो अच्छे तो सही है जी। हालेलुया। कितने साल से कर रही हैं? 28 साल से। और अचानक से कोई प्रभु का दास आपको बोलता है तो के पंहिंजे घोट के पेरे पई उन खां माफी, पैर पड़ के माफी, गालियूं था क्यों? हालेलुया। चक पाई दिमाग। हालेलुया, हालेलुया। आसान नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि इतने साल का गढ़ है। कठिन क्यों नहीं है? प्रभु मेरे साथ है। प्रभु नहीं होता तो मेरे लिए नामुमकिन था। ये लड़ाई झगड़े घर में वाका वडा करेगा चाइडी समझ में न थो चाहिए तुझे आनंदी में लत्ते डाकड़ किरी पवंदी वनी करे। हालेलुया। 28 साल से झगड़ा। अरे भाई थक जो नया तो थके नहीं हो छाजो थक जा। अरे काकड़ो व्यई न तो काकड़ो जाजवा। हालेलुया। मुझे मालूम है क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड में से आया हूं। चिल्लाना किसको कहते हैं, गालियां देना किसको कहते हैं, किसी को तुच्छ समझना किसको कहते हैं, मुझे मालूम है। मैं उसी बैकग्राउंड में से आया हूं, उसी बैकग्राउंड में से। जब हम सोचते थे इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, ये बनाएगी खाना तो हम नहीं खाना खाएंगे, बाबा ये उस जाति की है, ये जाति वाले मालूम है तुमको कैसे हैं। मैं उस बैकग्राउंड में से आया हूं। मेरे लिए भी कठिन था, लेकिन मैंने एक चीज सोची, प्रभु मुझे मिला है। अभी मैं प्रभु का हाथ मैं नहीं पकड़ूंगा, अभी मैं अपना हाथ प्रभु के हाथ में दे दूंगा। क्योंकि अगर मैं प्रभु का हाथ पकड़ूंगा तो कभी छोड़ भी दूंगा।
लेकिन अगर मैं बोलूंगा प्रभु मेरा हाथ आप पकड़ो, तो वो कभी ना मुझे छोड़ेगा, ना मुझे कभी थकेगा। ऐसा नहीं कि आज मेरे घर में समस्या नहीं होती है, समस्या होती है, लेकिन सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि अभी तक हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन अभी हमको प्रोसीजर समझ में आ गया है। हालेलुया, प्रोसीजर समझ में आ गया, समझ में आ गया, और ऐसा तरीका समझ में आ गया मुझे। इसके लिए गलती हो जाती है, फिसल जाते हैं, मालूम नहीं, वो केले का छिलका पड़ा था, फिसल गए, लेकिन संभल जाते हैं। हालेलुया, संभल जाते। अपने पड़ोसी को बोलो संभलना। कौन-सी बात में? पुरानी बातों में नहीं फिसलना। क्यों? क्योंकि परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे, पुरानी बातों को न छोड़ोगे, तो उनमें से जिनको तुमने उसमें रहने दिया है दोगे, वे मानो तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी पसलियों में कांटे के समान चुभेंगी। आज कई लोग प्रभु में आके आशीषित हुए हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ पुरानी बातें छोड़ी नहीं, पुरानी बातें नहीं छोड़ी। आंखों को चार करना किसी ने नहीं छोड़ा है शायद, जो उन्होंने बाहर किया था, कई बातें छोड़ी होंगी, लेकिन आंखों को दो चार करना इधर चालू रखा था। कई लोगों ने मैसेज करना बंद नहीं किया था अभी तक, मैसेज, और वो भी कौन सा मैसेज? गंदे मैसेज। भाषा ऐसी लिखेंगे कि आपको मोह, कैसे हो, या तो एक गुड्डा ऐसा होता है, तो आप सोचने के ऊपर मजबूर हो जाओगे, ये डंबुले ने ऐसा भेजा है, तो इसका मतलब क्या है? पुरानी बातें, पुरानी आदतें। ये पुरानी आदतें और कुछ नहीं करेंगी, क्या करेंगी मालूम है? आपके जो आनंदमय जीवन होना चाहिए, जो बरकत वाला जीवन होना चाहिए, जो आशीषित जीवन होना चाहिए, उसमें कुट 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 कुट, आपको मालूम है ये ठक ठक होता है तो, अरे डिसेस मथे ठक ठक छाजी लगी पई यार, निंद्रा थी। अरे ये काय का ठक ठक है भाई? ये ठक ठक ये है कि पुरानी जो मस्ती है किन बातों में, पैसों की मस्ती, खूबसूरती की मस्ती, जवानी की मस्ती, वो मस्ती गई नहीं, वो अभी तक मस्ती है। बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी खाना नहीं भूलता, लेकिन हम वो बंदर हैं। कई लोग डायलॉग मारते होंगे, ब्रदर बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन गुलाटी खाना नहीं भूलता। तो मैं कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन हाय, हाउ आर यू, क्या कर रही हो? एड़ो पे टके ठूशो आना उसने के। उनको प्रभु का भी आशीष चाहिए और शैतान का भी मलाई चाहिए। हालेलुया। इधर का भी मलाई चाहिए, प्रभु का भी आशीष चाहिए। इधर से हालेलुया, ओ प्रभु। मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। और फिर समझ जाओ,
ब्रदर, मैं जब ये गीत गाता हूं वो फिल्म का, मैं ये सोचता हूं मैं प्रभु के साथ हूं। समा है सुहाना, यीशु खड़ा है नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही। जब यीशु आप आते हो तो मैं सब भूल जाता हूं। समा सुहाना ना पुत्र, तुझे पेट में गड़बड़ है, कुछ तुम्हारे पेट में गड़बड़ है। हालेलुया। ऐसे प्रभु के अभिषिक्त गीतों को छोड़कर तुम समा है सुहाना नशे में जो गड़बड़ा, पुरानी बातें छोड़ी नहीं है। आज उन बातों को दी एंड करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कनान रखा है, प्रभु ने आपके लिए प्रॉस्पेरिटी रखी है। प्रभु ने कहा चोर तो सिर्फ चोरी करने, हत्या करने, नाश करने, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे प्रभु की योजना में पूरी तरह से आना है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है बोना, नंबर 2 कामकाज, नंबर 3 मुझे बचत करनी है, नंबर 4 पुरानी बातों को छोड़ देना है। अगर आपने ये किया ना, अगर आपने ये किया तो सबोपदेशक 2 अध्याय उसके 26 वचन में जो लिखा है वो आपके जीवन में पूरा होगा। खोलिए बाइबल, खोलेंगे सबोपदेशक 2 अध्याय उसका 26 वचन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, पढ़ेंगे। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, टू द पर्सन हु प्लीजेस हिम, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, यह भी व्यर्थ और वायु के पकड़ना। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। टू द पर्सन हु प्लीजेस हिम, उस व्यक्ति को जो परमेश्वर को खुश करते हैं। कौन से लोग खुश करते हैं प्रभु को? जो सबसे पहले बोते हैं, नंबर 2 जो कामकाजू, प्रभु के लिए कामकाजू हैं, काम धंधे पे जाते हैं, घर नहीं बैठे रहते। नंबर 3 जो हर महीने बचत करते हैं। नंबर 4 जो पुरानी बातों को, दीज आर द पीपल, ये लोग हैं जो परमेश्वर को खुश करते हैं। ये वचन उसके लिए, टू द पर्सन हु प्लीजेस हिम, गॉड गिव्स विजडम, नॉलेज एंड हैप्पीनेस। परमेश्वर उनको बुद्धि, ज्ञान और आनंद से भरता है। बट टू द सिनर, लेकिन पापी को मतलब जो इन 4 चीजों को नहीं करता है, प्रभु की बातें नहीं मानता है, उनको भी प्रभु एक काम देता है भाई। हालेलुया। उनको भी एक काम है। कौन सा काम है? मैं इंग्लिश में पढ़ के आपको बताता हूं। बट टू द सिनर ही गिव्स द टास्क। टास्क मतलब एक काम देता है उनको, एक काम पे लगा के रखा है उनको। कौन सा काम? ऑफ गैदरिंग एंड स्टोरिंग अप वेल्थ, कि तुम धन जमा करो, तुम दौलत जमा करो, तुम पैसे जमा करो, खाली जमा करो, सुबह से रात तक गधा मजदूरी करो। हालेलुया। ग्राहकों से बात करो, सरफोड़ी करो, माल लो, माल बेचो, सब हिसाब किताब रखो, एक एक चीज का टूर करो। अहमदनगर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, जमा करो, जमा करो, जमा करो। He gives the task of gathering, storing up wealth to hand it over to. लेकिन ये जमा किसके लिए करो? ये जमा करो किसी को देने के लिए। किसको देने के लिए? To the one who pleases him. तुम ये सारे जमा करो
और फिर तुम उसको दे दो जो प्रभु को खुश करते हैं। इसमें से आप समझ जाओ कि जो अविश्वासी लोग काम कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो पैसा ट्रांसफर होगा किसके पास? मेरे पास। मेरे पास किसका पैसा ट्रांसफर हुआ है? उनका ही पैसा ट्रांसफर हुआ है। हालेलुया। किसका पैसा? जिनको प्रभु ने काम पे लगाया। काम पे लग जा, चल काम कर। सुबह से लेके गधे, चल गधे तू काम कर। किसके लिए काम कर? कमा के सोनी को मार्जिन बड़ी देना। तू ये जब तुमको माल देगा तो मार्जिन बड़ी देना है इसको। हाँ, जमा कर, तू इधर ट्रांसफर कर, जमा कर, इधर ट्रांसफर कर, जमा कर, इधर ट्रांसफर कर। ये वचन कभी पूरा होगा मालूम है? जब आप प्रभु को खुश करने वाले लोग हो। यही ना आप बोलेंगे अच्छा ऐसा है क्या, मतलब मेरे पास भी आएगा? तेरे पास आएगा बेटा, लेकिन जब तू बोएगा, जब तू काम काज करेगा, वरदानों को इस्तेमाल करेगा, जब तू बचाएगा, जब तू पुरानी बातों को, पुरानी सुस्ती को तू छोड़ेगा, था। बाइबल में कौन सा व्यक्ति है जिसने प्रभु को खुश किया था? खुश था प्रभु उससे? दाऊद। उसने अपने नबी से कहा, एक व्यक्ति जिसको मैंने चुन लिया है, ही इज आफ्टर माई हार्ट। वो मेरे दिल का व्यक्ति है। मेरे दिल में जो बातें हैं ना, वही उसके दिल में है। उसको मेरे दिल की बातें अच्छी लगती है। वो व्यक्ति है, जंगल में है। वो कहता है कि मुझे प्रभु की आज्ञाओं को पालने के लिए मुझे दौड़ के आना है। हालेलुया। मुझे प्रभु अगर आज्ञा दे तो मैं दौड़ूंगा उसको पूरा करने के लिए। आप हैं उसमें से? आप हैं? आप एक्शन वाले व्यक्ति हैं कि एक्सक्यूजेस वाले व्यक्ति हैं? आप एक्शन वाले हैं कि एक्सक्यूजेस? एक्सक्यूज मी, I have to do something else. Excuse me, there is a lion outside. Excuse me, you know I can wake up early in the morning. Oh, excuse me, मुझे सुबह को नींद, तुमको मालूम है सुबह को मैं जल्दी नहीं उठ पाता है। Excuse me, तुमको मालूम है मैं टिफिन बनाती है। Excuse me, you are with excuses or you are a man of action. You are a man of action. If you are a man of action, then God will transfer the money of unbelievers. जो अविश्वासी कमा रहे हैं, यूसुफ को किसके पैसे मिले? उसकी मेहनत के पैसे मिले। यूसुफ को किसके पैसे मिले? सारे मिस्र के पैसे यूसुफ को मिले। क्यों बोलिए क्यों? क्योंकि उसने पोतीफर की औरत को छुआ नहीं। क्योंकि उसको प्रभु ने जो काम दिया था उसमें वो ढीला नहीं पड़ा। क्योंकि वो एक अच्छा मैनेजर था। पोतीफर के घर में अच्छी मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति, वो एक असरदार व्यक्ति था। वो परमेश्वर के राज्य के लिए एक एग्जाम्पल था। इसके लिए सारे मिस्र का पैसा, दुनिया मेरी मुट्ठी में। प्रभु देख के आशीष करेगा। ये ना आया मस पैसा खण एक्टिवा जापानी बाजार घणे एड्रेस है 50,000 3,000 2,000 ॾिसां कीअं थी लॻां। ठहे त ॾाढी मस्तु थी पई। मां त पहिरियों चरी चिबरी हाणे महिल ठही पई आहियां मां। उड़ा उड़ी अञा पैसा आया न आहिनि, अञा पैसा आया न आहिनि। हालेलुया। अविश्वासी लोगों का भरपूर हमारे पास ट्रांसफर होगा। इसके लिए मैं जब किसी अनबिलीवर को देखता हूं ना, बहुत मेहनत करते हैं, तो मैं बोलता हूं धन्यवाद प्रभु मेरे लिए कमा रहा है। थैंक यू जीसस। ये भी मुझे ला रखी होती, ये भी मुझे ला रखी होती, ये भी मेरे लिए रखा है, ये भी मेरे लिए रखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि दाऊद जब गोलायत के सामने आया तो उसको तलवार लेके जाने की जरूरत नहीं थी। उसको मालूम नहीं था, लेकिन प्रभु ने योजना बना के रखी थी, गोलायत की तलवार इसके हाथ में दे दूंगा। हालेलुया। गोलायत की तलवार। गोलायत की ताकत क्या थी?
उसकी तलवार। आज दुनिया की ताकत क्या है? उनका पैसा। पैसन ते कुडन ॿियो छा आहे उन्हनि में? अरे डऊं तो में छा आहे? डऊं के खाली पैसा है डऊणी तो के छा है? न डऊणीअ के खाली पैसा है, ॿियो छा है? तो के न सेहत है तुम्हारे पास, न शांति है, न आनंद है क्या तुम्हारे पास? डऊं के पास खाली पैसा है, उसकी ताकत खाली पैसा है। गोलायत की ताकत क्या थी? पैसा, तलवार उसकी। लेकिन यहां से दाऊद आया, मैं यहोवा के नाम से तुम्हारे सामने आता हूं, और उसके एक पत्थर से वो गोलायत गिर गया। और क्या हुआ मालूम है? दौड़ के उसने गोलायत की तलवार से ही गोलायत की। हालेलुया। आज हमको पैसों की जरूरत है ना प्रभु की सेवा के लिए। कितने लोगों को पैसों की जरूरत है सेवा के लिए? दर्शन है जिनको, उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी। मुझे तो बहुत पैसों की जरूरत है। मुझे 50 बार साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा, 50 बार मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा। मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। हालेलुया। तो पैसा वो किसके पास है? अविश्वासियों के पास है। और वो किसके लिए है? मेरे लिए। गोलायत के पास तलवार थी, लेकिन किसके लिए दी? उसी की तलवार से उसको खत्म करेंगे। शैतान के पैसे से शैतान को ही खत्म करेंगे। ऐसा हो रहा, ऐसा ही होगा, ये अंतिम समय में ऐसा ही होगा। लेकिन कौन से लोगों के द्वारा? जो बोलते हैं यहोवा के नाम से मैं तुम्हारे साथ, जो परमेश्वर को खुश करने वाले लोग हैं, जो प्रभु कहेगा, प्रभु कहेगा सुबह 3 बजे आओ, यस सर, आज पूरा दिन यहां पे बैठना, यस सर, नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं। आज प्रभु को वो लोग की जरूरत है। लल्लू पंजू लोगों की जरूरत नहीं है। अन्या तुर चैन बहान हो, अन्या तुर चैन बहान, उनकी शक्ल में से ही समझ में आ जाएगी ये नहीं दो, ये नहीं आएगी। अरे भाई पानी और गिलास तब यार, काठे आया हुआ पानी। लल्लू, अरे भाई थोड़ा इधर जोर तो देना, इधर मुखे पंहिंजे बाउन में ही सूरा खबर है, हिन कम थींदो ही न। हिन अॻियां केॾी बि बीन वॼाए। हालेलुया। कई लोगों को बदलना है। मैं आपको बताऊं, मुझे बदलना है। मुझे कई चीजों में बदलना है, आपको भी बदलना है। आपको भी बदलना है। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, अगर गोलायत की तलवार चाहिए तो, गोलायत की तलवार चाहिए तो, अविश्वासियों का धन चाहिए तो, मुकेश अंबानी के पैसे चाहिए तो, हालेलुया। ऐसे कई मुकेश अंबानियों के पैसे यूसुफ के हाथ में आ गए। यूसुफ मामूली आदमी, मामूली लोगों की नजरों में, लेकिन परमेश्वर के हार्ट वाला व्यक्ति, परमेश्वर के हृदय वाला व्यक्ति। बोलो मुझे प्रभु के हृदय वाला व्यक्ति, बोलो मुझे प्रभु के हृदय का व्यक्ति बनना है। हालेलुया। मुझे प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है। बोलो मुझे अभी पुरानी बातें छोड़नी है, कैसे भी करके। वो पुराना स्वभाव, पुराने एटीट्यूड को मुझे छोड़ देना है। पुरानी बकबक मुझे छोड़ देनी है। पुरानी निंदा, इसके साथ निंदा, उसके साथ निंदा छोड़ देनी है, मुझे छोड़ देनी है। वो व्हाट्सअप खडे तरे में पवन, व्हाट्सअप वनी खडे तरे में, फेसबुक वनी पवन। बाबा मुझे जाना है आगे, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। बोलो मुझे आगे जाना है। मुझे मिस्र की दौलत चाहिए। मुझे प्रभु के काम के लिए, मुझे अपनी घराने को बचाना है। हालेलुया। यूसुफ कैसे घराने को बचाया? यूसुफ ने मिस्र के पैसे की वजह से ना। प्रभु ने मिस्र का पैसा यूसुफ के हाथ में दे दिया। यूसुफ ने फोन किया, आ जाओ, तुम में से कोई भी आदमी मरेगा नहीं। पप्पा, मम्मी नहीं थी उसकी। भाई लोग आ जाओ, इधर सब कुछ है। क्या आपको नहीं लगता है कि जब आपके पास सब कुछ होगा तो आपके रिश्तेदार, जिनको पैसे का ही भाषा समझ में आता है, जिनको भाषा ही खाली पैसे का समझ। हालेलुया। जब आपके पास उनसे ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो उनका रवैया बदलेगा कि नहीं?
माल है तो ताल है, वरना बेहाल है। मैं आपको बाइबल का खुले तरीके से बताता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो जो परमेश्वर को खुश करते हैं उसको परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। लेकिन पापियों को दुख भरा एक काम देता है। काम करो, काम करो, पैसा गण सनी देर वे चोपड़ा ठाए, हो गए पैसे, हो गए, दे दो अभी मेरे को अभी वो मेरे लिए है। हालेलुया। कई लोगों को शायद बुरा लगता होगा ये वचन सुन के, बुरा लगेगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि उनको वो कुर्सी छोड़ के प्रभु के पास आना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो प्यारे प्रभु की, बोलो मैं बदल गया हूं, अब मेरी उन्नति शुरू हो गई है। कहां जाने का इरादा है?